साहब का जीवन परिचय उनके अनुयायियों और इतिहासकारों द्वारा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है और मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। उनका जो प्रारंभिक जीवन है, जन्म पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का अरब में हुआ था। उनका पूरा नाम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह था। उनका जन्म एक सम्मानित कुरैश कबीले में हुआ था। उनके माता पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता का नाम आमीना था। मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था जब वे 6 वर्ष के थे। तब उनकी माता का भी निधन हो गया। उनके बाद उसके दादा ने और चाचा अबू तालिब ने उनका लालन पोषण किया। मोहम्मद साहब ने अपनी युवावस्था में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के कारण अल अमीन मतलब कि विश्वसनीय और अस सादिक मतलब सत्यवादी जैसे उपनाम अर्जित किए। उन्होंने खदीजा नामक एक विधवा से विवाह किया जो उम्र में उनसे 15 साल बड़ी थी। खदीजा एक सफल व्यापारी थी और मोहम्मद साहब उनके व्यापार में मदद की उन्होंने। 610 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब 40 वर्ष के थे, उन्हें पहली बार जिब्राइल नामक फरिश्ते के माध्यम से अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश कुरान के रूप में प्रकट हुआ जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ बना। उन्होंने अल्लाह के एकेश्वरवाद का प्रचार करना शुरू किया और लोगों से कहा कि वे केवल एक अल्लाह की इबादत करें और मूर्ति पूजा छोड़ दें। मक्का में उनके उपदेशों का खूब विरोध हुआ और उनके अनुयायियों को अत्याचार सहना पड़ा। इस कारण 622 ईस्वी में उन्होंने मदीना की ओर हिजरत की। यह इस्लामिक कैलेंडर का प्रारंभिक वर्ष माना जाता है। मदीना में उन्होंने इस्लामिक समुदाय की स्थापना की और वहाँ की विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच शांति और न्याय स्थापित किया। मदीना में ही उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया और अपने जीवन के अंतिम 10 वर्षों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध और संधियाँ की जिनसे इस्लाम का प्रसार हुआ। 632 ईस्वी में 63 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद इस्लाम का प्रसार उनके चारों खलीफाओं के नेतृत्व में जारी रहा। मोहम्मद साहब की शिक्षा और उनके जीवन के उदाहरण आज भी अरब, एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में अरबों मुसलमानों के लिए मार्गदर्शन बने हुए हैं। उनका जीवन इस्लामिक कानून मतलब कि शरीयत और नैतिकता का आधार है और उनकी सुन्नत को मुसलमानों द्वारा पालन किया जाता है। मोहम्मद साहब का जीवन एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता है जिससे सहिष्णुता, न्याय, ईमानदारी और अल्लाह के प्रति संपूर्ण समर्पण का संदेश निहित है। उनका जीवन और उनके उपदेश इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी पैगंबरी के दौरान कई जगहों पर उपदेश दिए और इस्लाम धर्म का प्रचार किया। उन्होंने मुख्यतः मक्का और मदीना में उपदेश दिए, लेकिन उनके संदेश की पहुंच धीरे धीरे अब अरब प्रायद्वीप के अन्य क्षेत्रों तक भी फैली। यहाँ उनके प्रमुख उपदेशों और उनके स्थानों का वर्णन किया गया है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। प्रारंभिक उपदेश उन्होंने 610 से 622 ईस्वी के बीच में दिया था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने सबसे पहले मक्का में इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया
मक्का उनके जन्म स्थान के रूप में महत्वपूर्ण था और यहीं पर उन्हें पहली बार जिब्राइल फरिश्ते के माध्यम से अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ। मुख्य संदेश उनका ये था कि उन्होंने मक्का में एकेश्वरवाद का प्रचार किया और लोगों से मूर्ति पूजा छोड़कर केवल अल्लाह की इबादत करने का आग्रह किया। उन्होंने सामाजिक न्याय, दया और ईमानदारी पर जोर दिया। विरोध और कठिनाइयाँ भी आईं। मक्का में उन्होंने उपदेश दिया जो वो काफ़ी विरोध हुआ उसका। कुरैश कबीले के लोगों ने उन्हें और उनके अनुयायियों को अत्याचार और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद उन्होंने अपने संदेश का प्रसार जारी रखा। फिर वो मदीना में गए। मदीना में 622 से लेकर 632 ईस्वी तक उन्होंने अपना उपदेश दिया। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने मक्का